1 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, जिससे देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित हुए थे, आहत हुए थे और तभी से उसका विरोध पूरे देश में होने लगा था। शिक्षक स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन देकर और फाइनली 24 नवंबर को देश की राजधानी में विशाल धरना प्रदर्शन करके इसका कड़ा विरोध जताया था। हालांकि शिक्षकों द्वारा किया गया इतना विशाल धरना प्रदर्शन को बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल और नेशनल प्रिंट मीडिया ने इसे बहुत तवज्जो नहीं दिया और यह नेशनल अखबारों में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरने में सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसका गहरा असर हुआ है और उस असर का अब रंग दिखने लगा है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही लोकसभा में शून्यकाल के दौरान जिस तरह से प्रवीण पटेल, इमरान मसूद, संभाजी और बहुत सारे सांसदों द्वारा इस मुद्दा को जिस प्रमुखता से उठाया है और बहुत सारे सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री को इस संबंध में जो ज्ञापन सौंपा गया है, इससे शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा था कि इस मुद्दे को संसद में इतनी प्रमुखता दी जाएगी, लेकिन बहुत सारे सांसदों ने इस पर मुखरता से अपनी बात को रखी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी सांसद इस पर अपना बात रखे, इसे और भी प्रमुखता से उठाए। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षकों को इस निर्णय से अन्याय मिला है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए जो निर्णय दिया गया था वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। अब ऐसा उम्मीद जताया जा सकता है कि सरकार इसे जल्द ही संज्ञान में ले और शिक्षकों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाए। आखिर संसद में शून्यकाल के दौरान इस बात को प्रमुखता से उठाने का क्या क्या असर हो सकता है, इस पर थोड़ा विस्तार से समझते हैं। संसद में कोई मुद्दा उठाने से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है और जो भी संबंधित मंत्रालय या विभाग है वो इसे गंभीरता से लेता है, इस पर विचार विमर्श करता है और आगे आने वाला समय में इस गतिरोध को दूर करने का भरसक प्रयास करता है। क्योंकि संसद में उठाया गया यह मुद्दा है, इसका अर्थ है कि यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है, यह निश्चित रूप से कोई न कोई असाधारण मुद्दा है और इसीलिए इस पर विशेष कार्रवाई के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। यदि किसी गंभीर मुद्दे को संसद में एस्केलेट किया जाता है या इस मुद्दे पर बड़ा हंगामा मचाया जाता है, ऐसे में सरकार को इस पर अपना पक्ष साफ करना भी होता है, सरकार को इस पर अपना रुख क्लियर करना होता है, इसका जवाब भी देना होता है। कई बार ऐसे मुद्दों पर संसद में गतिरोध भी उत्पन्न हो जाता है और संसद की कार्रवाई को रोका भी जाता है। हालांकि यह मुद्दा शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों पर कम ही होता है। यदि संसद में इस मुद्दे को बहस के लिए प्रस्तावित किया जाता है और सांसदों द्वारा इस मुद्दे पर जोर देकर सरकार से इसका पक्ष साफ करने को कहा जाता है, इस पर सांसद हंगामा करके गतिरोध उत्पन्न करते हैं, ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से अपना पक्ष साफ करना होता है। अभी संसद का शीतकालीन सत्र अभी और चलना है, आगे देखते हैं कि यह मुद्दा क्या मोड़ लेता है। चूंकि अभी यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है, रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी अभी बाकी है, इसलिए सरकार इस पर अभी अपना रुख साफ करने में, इस संबंध में कुछ कहने से बचना चाहेगी। क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि उनके कहे गए किसी बातों का प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पड़े और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई गतिरोध या टकराव उत्पन्न हो। इसलिए मेरे विचार से सरकार अभी इससे थोड़ा बचने का प्रयास करेगी।
लेकिन इतना अवश्य है कि शिक्षकों के दबाव में आकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष साफ जरूर करेगी, अपने पक्ष को रखेगी, और वो भी शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए। संसद में सरकार भले अपना रुख साफ करे या ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट जरूर करेगी। अभी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई बाकी है और इसका फायदा शिक्षकों को रिव्यू पिटीशन में अवश्य मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने आरटीई के तहत जो भी टेट को लेकर कानून बनाया है, चाहे वो आरटीई एक्ट 2009 हो या एनसीटीई का 23 अगस्त का नोटिफिकेशन हो या एनसीटीई का अमेंडमेंट 2011 हो या आरटीई का और भी सारे अमेंडमेंट हो या आरटीई रूल्स, इन सभी में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि सेवारत शिक्षकों पर अर्थात इन सर्विस टीचर्स पर टेट पास करने का बोझ डाल दिया जाए। तो आप कहेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय पास क्यों किया? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस विषय को लेकर अपील दाखिल किया गया था वो इस विषय से थोड़ा अलग था। वो केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर था और उस संबंध में लगभग 7-8 दिन तक बहस हुआ और बहस होने के बाद इस मैटर को लार्जर बेंच में रेफर कर दिया गया। लेकिन उस अपील में जो कहीं मुद्दा नहीं था उस पर बिना बहस किए या बहुत लिमिटेड बहस किए हुए आदेश पारित कर दिया गया, जबकि उसमें इस तरह के आदेश पास होने की कोई आशंका नहीं थी। यदि ऐसा होता तो ये 3-4 घंटे के बहस की बात नहीं है, बल्कि इसमें बहस करने के लिए 4-5 दिन की जरूरत होती और तब जाकर मामला साफ होता, इन सारे कानून की एक एक करके व्याख्या हो पाती, उसके बाद स्थिति क्लियर होता। इसलिए इसे यह कहा जा सकता है कि जल्दबाजी में पास किया गया यह फैसला है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज जो रिव्यू पिटीशन कोर्ट में लगा हुआ है, यदि कोर्ट परमिशन दे और इस पर पूरी तरीके से खुला बहस किया जाए तो इस निर्णय की सारी कमियां निकल कर बाहर आएगी और पूरी तरीके से बहस करने के बाद जो निर्णय निकलेगा वो निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में होगा, क्योंकि पूरा कानून उन शिक्षकों के पक्ष में है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई है। अब देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिवक्ताओं को बहस करने का कितना मौका देती है। यदि इस पर ओपन कोर्ट में खुला बहस हुआ तो निश्चित रूप से यह निर्णय शिक्षकों के पक्ष में जाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।